अब तो न्यूज चैनल चलने लगा। उस समय के पत्रकार वही थे, नारद जी। तो भगवान ने अपने समुदाय में ऐसा रखा और उनको पत्रकार बना दिए, जहां मेरा काम होगा उसको तुम करना। नारायण जी चारों तरफ भगवान के नाम के संकीर्तन को करते। जो अच्छे भक्त थे उनके गुरु भी बनते, उनको ज्ञान देते, और जिसका उद्धार करना था वहां पर भी नारद जी जाते थे। सारी कथाएं जितने पुराण हैं सब में नारद जी की चर्चा है। कहते भगवान के इस कथा का उद्देश्य ऐसा था कि इस पृथ्वी में कलुषित प्राणी जो है, जो मनुष्य इस पृथ्वी में जन्म लेता है तो जब गर्भ में आता है तो एक गर्भ को नरक कहा गया है। जब वह पेट में आता है, माँ के गर्भ में आता है, तो वह भगवान से एक निवेदन करता है, प्रभु जल्दी से इस नरक से बाहर करो, आपके इतना पूजन पठन करूंगा कि दोबारा यहाँ आना न पड़े। भगवान भी थोड़ा खुश हो जाते हैं, चलो अच्छा भक्त है, देख लेते हैं कब तक करेगा। और कहते हैं जैसे ही वो 9 महीने बाद इस पृथ्वी में आता है तो धीरे मम्मी पापा जीजी दादा सारे माया में वह लिप्त हो जाता है, और माया में ऐसा ग्रसित होता है कि उसको नारायण नाम भूलने लगता है। अब तो वही दीदी दादा पापा मम्मी उसमें मगन रहने लगा ऐसा। और हमसे कहीं न कहीं एक छोटी सी यदि चींटी मच्छर सब कुछ मरते रहते हैं, सबका भी दोष लगता है। ऐसा नहीं कि हाथी बस को मारो तभी दोष, मच्छर को मारने का भी दोष लगता है। और उनको मारने का भी ऐसा होता है कि हमको मनुष्य योनि से दूसरी योनि में जाना पड़ता है, सबसे खतरनाक प्रेत योनि। और इन सब से मुक्त करने के लिए क्या तो उपाय बनाया गया श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 33 कोटि देवता के साथ अपने पितरों को बैठाकर भगवान की कथा को श्रवण कराया जाता है। कहते हैं आज नारद जी को जब यह श्रीमद् भागवत की विधान का पता चला और उन्होंने संकल्प लेकर कथा को प्रारंभ किया, और कहते भगवान के जैसे ही यह 7 दिवसीय ज्ञान गंगा अनुष्ठान संपन्न हुआ, पूर्णाहुति हुई, कि उधर भक्ति महारानी उनके दोनों पुत्र ताता थैया करके वहीं पे नाचते हुए प्रकट हो गए युवा अवस्था में, वृद्धावस्था को छोड़ के युवा अवस्था में। और कहते हैं ऐसे संकीर्तन करने लगे, भगवान का भजन होने लगा कि वहां पर प्रहलाद इत्यादि जितने भी उनके भक्त हैं वह सब भगवान के भजन में डूब गए। नारद जी ने कहा यह कथा गजब है। गजब कैसे? जीते जीते तो आनंद दे गया, मरने के बाद भी उद्धार कर गया, ऐसी कथा कह दी। नारद जी भी बड़ा प्रसन्न हो गए। और किसी ने कह दिया कोई प्रमाण बताओ, क्या है ऐसा प्रमाण कि ऐसा ऐसा हुआ? तो यहां पर प्रमाण देते हैं गोकर्ण महाराज की कथा। तुंगभद्र नदी की, तुंगभद्र, भद्र मतलब होता है कल्याण, ऐसी नदी जो कल्याण कर दे, उस नदी के पास एक गांव, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, भगवान के बहुत अच्छे भक्त, पर उनकी पत्नी बिल्कुल उल्टा, नाम धुंधली। आत्मदेव प्रसन्न रहते थे, लेकिन एक मन में उनके बहुत बड़ी ग्लानि थी कि उनके संतान नहीं था कोई। संतान के कारण बहुत परेशान थे, और कहते हैं इतना परेशान हो गए कि एक दिन जंगल में जाकर यह विचार बनाया कि आज अपना प्राण त्याग दूंगा। और थोड़ा सा बैठकर रो रहे थे कि कुछ देर में तो मर ही जाना है, थोड़ा और मन में पश्चाताप कर ले। और रो ही रहे थे कि अचानक वहां से एक संत जी निकले, और जहां संत पहुंचे वहां कष्टों का अंत। और संत जी जैसे पहुंचे तो सोचे शायद भगवान के लिए रो रहा होगा, सोचे मेरे भगवान के लिए रो रहा इसलिए मिलना चाहिए, और जाके उनसे पूछ बैठे
कथम रोदसी विप्रतम कम ते चिंतम बलियसी बदत्तम सत्वरम महास्वस्यम दुखस्यम कारणम। संत पूछ बैठे, क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता सता रही है, शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति जना रहे तो उनका पैर पकड़ दिए और रोने लगे। उनके सर में, पैर में सर पटक के। संत जी सोचे अब बोलेगा कि भगवान पर उल्टा हो गया। वो बोले नहीं, संतान, भगवान नहीं संतान। संत जी बोले अच्छा फंसा मैं, कहाँ आ गया। भाई भगवान के लिए रोता तो कुछ उपाय करता, ये तो और माया में फंसने की बात कर रहा है, कैसा पंडित है। अब महाराज जी के सर में, पैर में सर पटकने लगा। महाराज मुझे संतान चाहिए, मेरे संतान नहीं। संत जी बोले अरे बहुत रो रहा है, कुछ इसको बता दूं कब होगा कि नहीं होगा। ध्यान किए, ध्यान में देखे तो क्या देखे, एक जन्म छोड़ो 7 जन्म उसके पुत्र नहीं, संतान ही नहीं। और जैसे ही बताया आत्मदेव को तो आत्मदेव भी और रोने लगा। प्रभु अभी 1 जन्म से परेशान था, आप 7 जन्म का बता रहे हो, अब मैं क्या करूं। अभी थोड़ा परेशान था कि इसी जन्म में नहीं है, आप तो 7 जन्म का बताने लगे। प्रभु अब मैं पैर नहीं छोड़ूंगा, यहीं मर जाऊंगा, पैर नहीं छोड़ूंगा। संत बोले अब और फंसा। जब रोने लगे तो कहते संत को दया आई, एक फल दिया कि जाके अपनी पत्नी को खिला देना, आपके घर में संतान जरूर आएगा। और वह आत्मदेव उस प्रसाद को लेकर हंसते खेलते घर पहुंचे और अपनी धुंधली देवी से जाके मिले। प्रसाद दिया, सारा वृत्तांत बताया कि ये संत जी दिए। धुंधली ने सोचा यदि खा लिए तो मैं गड़बड़। क्या किया, आत्मदेव जी को तो बोल दिए नहीं मैं खा लूंगी, पूजा पठन करके फिर खा लूंगी। तो आत्मदेव जी बोले वो तो पता है जितना पूजा करोगी, पर खा लेना, छूटे ना एक भी। वो बोले ठीक खा लूंगी। और वो उस फल को रख ली। मन में विचार करने लगी कि यदि मैं खा ली, गर्भवती हुई तो कहीं मेरा घर छत टूटा तो सब भाग लेंगे, मैं यहीं फंस जाऊंगी। फिर मन में आया कहीं आग लग गई घर में चूल्हा उल्हा से तो सब तो भाग लेंगे, मैं उसमें भी फंस जाऊंगी। मतलब समस्या चारों तरफ से। बहुत जो पटांग सोचने वाले हैं वो ऐसे ही सोचते हैं। तो वो क्या सोचने लगे कि ऐसे ऐसे दिक्कत होगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। तो किया क्या जाए, तो कहते कुछ समय बाद उसकी बहन आती और बहन से चर्चा करती है। तो बहन ने उपाय बताया कि मेरे तो 4-5 बच्चे हैं, एक और है, एक संतान और आने वाली है, तो मैं तुमको चुपचाप वो दे दूंगी। अब धुंधली की बहन थी, प्रभाव तो पड़ेगा। बोलती है मेरे को कुछ पैसा दे देना, तो मेरे पति भी खुश, मैं भी खुश, तू भी खुश। और उससे कुछ पैसा ले ली और ये फल को क्या किए, बोले इसका निरीक्षण भी हो जाए, परीक्षण भी हो जाए कि संत ने ठीक दिया है कि गड़बड़। तो एक गाय को खिला दिए। उनके घर में गाय भी बाँझ थी, मतलब ऐसा कि सबके सब बाँझ, उसके यहाँ जितने थे किसी को संतान नहीं। तो गाय को वो फल खिला दिया और कुछ समय जब बीता तो अपने बहन के यहाँ चली गई और पेट में कपड़ा बांध के वहां रहने लगी कि मैं गर्भवती हूँ। समय बीता, कहते हैं उसके बहन के एक संतान हुआ, एक लड़का हुआ। उसको लेकर वह घर आती है और कहती है आज हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी बड़ा खुश। और कुछ ही क्षण बीता था कि वो गाय के भी एक संतान ने जन्म लिया। अब प्रसाद तो संतान का था, तो गाय कहां से आई। तो कहते हैं कुछ ना कुछ अंश रहता है। तो उनका पूरा शरीर, जो गाय से जन्म लिए उनका पूरा शरीर मनुष्य का और कान जो है गाय का। तो आत्मदेव ने नाम रख दिया उनका गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय।
और कहते उनका नाम गोकर्ण रख दिया गया। और जैसे इनका नाम रखने के लिए आई तो धुंधली बोली वो मेरा बच्चा है, मैं नाम रखूंगी। बोले रख लो, हो गया, पत्नी से कौन जीतता है। तो उन्होंने बोल दिया कि रख लो, क्या रखना है। तो बोली मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी। आत्मदेव ने कहा जय, जैसी मति वैसी गति, वैसी रति। रख दिए। अब दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे। कहते गोकर्ण महाराज तो बढ़िया, आत्मदेव ने भेज दिया कि जाकर वो वेदों का अध्ययन करेंगे, पुराणों का अध्ययन करेंगे। तो आश्रम चले गए, भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे और बहुत ही ज्ञानी हुए वो। और जो धुंधकारी था, जैसा नाम वैसा काम, धुआं से ग्रसित अर्थात काल से ग्रसित, पाप से ग्रसित, ऐसा हुआ वह। इतना परेशान कि घर में माता जी का जेवर गायब, पिताजी का बटुआ गायब, फिर धीरे धीरे गांव में गायब, ऐसा हालत। सब परेशान उससे, भाई धीरे धीरे चोरी करने लगा। इतने परेशान हो गए कि एक दिन पिताजी से भी लड़ बैठे। पिताजी भी बोले अब क्या करें। पिताजी की भी उम्र हो गई थी 50 के बाद 51 बन जाने का समय। बोले अब मैं भी निकल लूं, पता नहीं क्या हो। फिर 51 हुआ तो वो भी बन के लिए निकल लिए। और जाके अब पुत्र तो था, शोक तो था, रो रहे थे कि गोकर्ण महाराज जी भी उधर से आ रहे थे कि आज पिताजी के दर्शन करेंगे। उनको रोते हुए देखा, उनको समझाया, भक्ति ज्ञान के विषय में बताया, भगवान के विषय में बताया। तो कहते हैं कि उनके पिताजी फिर भक्ति भाव में डूब गए वहीं, और भगवान का भजन करते हुए भी देह को त्याग दिए। इधर इनकी माता इतना पाप से ग्रसित हो गया धुंधकारी कि अपनी माता को एक दिन कुएं में ढोंस के मार दिया। और 5 गणिकाओं को लाया, वेश्याओं को, उनके साथ रहने लगा, चोरी करने लगा, पाप से ग्रसित। वो वैश्या भी उनके साथ रहती, जो वो लाता बढ़िया सोने चांदी सब आपस में बांट लेते। एक दिन एक नगर सेठ के यहाँ, नगर सेठ मतलब जो राजा हुआ करता था, वहां से चोरी करके आया और रखा। तो गणिकाओं ने सोचा आज कुछ ज्यादा माल लेके आया है, तो पीछे हो ना हो पुलिस पड़ी होगी, सैनिक आ रहे होंगे, तो एक काम करो इनको मार देते हैं और ये सारा धन लेके चलें, नहीं तो ये भी गए हम भी गए। तो कहते हैं वहां पर धुंधकारी को 5 गणिकाएं मिलके मारती, गले में पैर रख के, कोई गला दबा रहा है, कोई नाक दबा रहा है कि कैसे भी मर जाए, तब भी नहीं मरे। तो कहते हैं कि चूल्हे का अंगार लेके मुंह में ठोंस ठोंस के उसको मार डाले और वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। और ये गणिकाएं वहां से चली गई। अब वो ऐसा प्रेत बना, बहुत भयानक प्रेत। कहते हैं ऐसे कि पूरे गांव को परेशान करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, काल चक्र ऐसा चला कि गोकर्ण महाराज को जब पता चला कि हमारे भाई साहब भी वैकुंठवासी हो गए, तो उनके नाम से गया, श्राद्ध आदि किया। और वहां से घर आते हैं, अपने गांव में आते हैं और अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे, तभी वह नाना प्रकार के भेष बना के उनके सामने आने लगा। गोकर्ण महाराज ने जल लिया और अभिमंत्रित करके उसको जैसे छोड़ा तो वह बोल पड़ा। कहते हैं कि वह प्रेत योनि में आवाज नहीं आती, पर जैसे ही मंत्र द्वारा उन्होंने अभिमंत्रित करके जल को फेंका तो वह बोलने लगा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेन विदूषिणा ब्रह्मा तुम नाचितम मया। और बताया जैसे कि मैं आपका भाई हूँ, प्रेत योनि में प्राप्त हो गया हूँ और मुझे मुक्त करने के लिए कोई उपाय किया जाए। ये कल की भी कथा है, आज की भी है, इसलिए थोड़ा सा स्पर्श करते हुए। और प्रातः काल होते ही गोकर्ण महाराज ने आज सूर्य देव से यह निर्णय पूछा क्या किया जाए, कैसे मुक्त किया जाए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में बताया गया और उसकी चर्चा करके
कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया और धुंधकारी भी आया, प्रेत योनि में था, तो आए कथा सुने और उड़ जाए, तो उसका उपाय किया गया। यही 7 गांठ की बांस को गड़ाया गया और उसमें धुंधकारी को पहले दिन की कथा में पहली गांठ चटकी, दूसरे दिन की दूसरी, ऐसे करके 7 दिन में 7 गांठ चटकी और कहते हुए प्रेत योनि से मुक्त होकर एक सुंदर स्वरूप लेकर सामने प्रकट हो जाता है। अपने भाई को प्रणाम करता है, धन्य हो गोकर्ण, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। और कहते हैं एक विमान वहां पर आता है और धुंधकारी जी उसी में भगवान के धाम को चले गए। इधर अब जितने श्रोता बैठे थे वो भी सब चक्कर में कि भाई कथा तो हमने भी सुनी पर हमारे लिए क्यों नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने बताया, जिसकी जैसी भावना, जो जिस भाव से कथा को सुनता है। भाई बहुत से कथा सुने और ध्यान है कि घर में हमारी आज बकरी, गैया, भैंसी है ना, तो ध्यान जहां हुआ उसी भाव में। लेकिन यहाँ पर कहते धुंधकारी अपनी मुक्ति की आशा लेकर कथा को श्रवण करता है, वह मुक्त होता है। और कहते हैं सभी भक्तों के निवेदन पर दोबारा इस कथा को गोकर्ण महाराज करते हैं और उस बार सभी भक्तों के लिए एक एक विमान आता है और सब में बैठकर सब लोग उसमें बैठते हैं और भगवान के धाम के लिए निकल पड़ते हैं। और एक में गोकर्ण महाराज भी बैठते हैं और वह भी भगवान के धाम को निकल जाते हैं। कहते हैं परीक्षित जी में चर्चा हुई, किस कथा के विषय में और बताएं। यह कथा का भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा होती है कि उनके विषय में बताएं, क्या कैसे था, भगवान कैसे दिखते थे, उनके भक्तों में कौन कौन थे। यह सब जब चर्चा आई तो आज यहाँ पर चर्चा हुई। इसके नियम के विषय में नारद जी ने बताया था। एक छोटी चर्चा नारद जी ने क्या कहा था। नारद जी ने चर्चा किया तो इसके विषय में यह निर्णय आया कि इस कथा को श्रवण करने में जो व्रत रहते हैं उसका नियम क्या है। तो भागवत कथा का एक बड़ा नियम बता दिए, क्या कि व्रत रहो, पर वृद्धा रोगी बालक ये व्रत नहीं रह सकते, तो इनके लिए कोई दोष नहीं। फिर ये भी कह दिया गया कि भाई कलयुग में इतना कोई बैठेगा भी नहीं, और यदि 1 घंटे कुछ नहीं खाए तो चक्कर मारना शुरू, तो उसका भी कुछ। तो बोले ऐसा नहीं है, कुछ फलाहारी करके बैठो, कुछ फलाहारी ले लो, निर्जला भी मत रहो। कलयुग में यह विधान बता दिए कि उपवास रहने में कोई यदि व्यवधान आ रही है तो फलाहारी रहो, और फलाहारी में भी यदि दिक्कत जा रही है, कुछ और अवस्था के हैं तो अन्न भी ले सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज आदि ऐसे चीजों को न लें जो विकार उत्पन्न करे। और भगवान के भोग लगाकर जो चीज ग्रहण करेंगे वो प्रसाद हो जाता है, तो भगवान के भोग को लगाकर और फिर प्रसाद को करें। कहते हैं भगवान नारद जी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय में बताएं। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी जब कमल में आए, बैठे हुए थे, यह विचार कर रहे थे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये सब विचार कर रहे थे कि कमल के नीचे की जो डंडी है उसको पकड़कर भगवान ब्रह्मा जी उतरना शुरू किए। काफी वर्ष का युग बीत गए, अंत नहीं मिला।
तो वहां से कमल में जब थक गए तो फिर वो कमल के ऊपर चढ़ना शुरू किए, और ऊपर आए तो कमल की डंडी में बीच में गड्ढा होता है। तो ब्रह्मा जी वहां से सीधे अंदर, और पहुंचे कहाँ? भगवान के पेट के अंदर। और वहां गए तो इतना प्रकाश था कि उनकी आंखें खुलना मुश्किल। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि आखिर मैं कहां। तब उनको 3 शब्द सुनाई देता है कि तप, तप करो, बिना तप के कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जी फिर ऊपर आते हैं और तप करते हैं, और तप करते करते उनको भगवान का दर्शन हुआ, और वहां से कहते हैं कि भगवान ने उनको सारी शक्ति प्रदान की, और वहां से सृष्टि का सृजन करना शुरू किए। तब परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु, ब्रह्मा जी के बाद फिर क्या हुआ और कौन आए? तो बोले ब्रह्मा जी ने पहले रुद्र को, रुद्र अर्थात भगवान शंकर, भगवान शंकर जी का पहला नाम जो है रुद्र है। रोते हुए प्रकट हुए, बहुत रो रहे थे तो उनका नाम रुद्र रख दिए। बोले आप सृजन करो। तो भगवान भोलेनाथ जी शुरू किए, भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी। ब्रह्मा जी बोले बस करो, अरे मनुष्य बनाने के लिए कहा है पृथ्वी में, आप भूत प्रेत ये सब। भोले बाबा बोले जैसी आज्ञा। और कहते हैं कि वो इधर शांत हुए, और फिर ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा और ऋषियों को जन्म दिया, उत्पन्न की अपने शरीर से, और उनसे फिर मानव सृजन हुआ। मनु और शतरूपा नाम की जो इस पृथ्वी में पहले पुरुष और स्त्री ने जन्म लिया, तो मनु के कारण ही हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं, और वहां से सृष्टि का सृजन हुआ। कहते हैं परीक्षित जी के जन्म के विषय में चर्चा हुई। कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, यह चर्चा आई। परीक्षित जी जब भगवान पांडवों के साथ थे और वहां से जाने लगे, तो उत्तरा जो है वह दौड़ती हुई आई। ये कथा होती महाभारत से शुरू। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने आदेश दिया अपने मित्र अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं जाकर आज उस 5 पांडवों के सर को काट के लाता हूं और आपको भेंट देता हूं। और जाकर रात होने पर वह 5 ब्राह्मण पुत्रों के गर्दन को काट के लेके आता है, वो भी धोखे में। वो सोचा पांडव हैं, और वो पांडव पुत्र थे। और जैसे ही लाकर हाथ में रखे दुर्योधन के, ये भीम का सर है, तो जैसे ही दबाया तो एकदम सर फूट गया। तो उसने कहा कि अरे ये क्या कर दिए, ये भीम का सर नहीं है, ये उनके पुत्रों का सर है, और तुमने हमारा पूरा वंश नष्ट कर दिया। कोई तो हमको तिलांजलि देने वाला था, तुमने वो भी नष्ट कर दिया। और इतना कहकर कहते हैं वह शरीर को त्याग देते हैं। इधर जब द्रौपदी, भगवान और 5 पांडवों को पता चलता है कि अश्वत्थामा ने हमारे पुत्र को मार डाला, क्रोधित होकर आज भगवान के साथ 5 पांडव जाते हैं, अर्जुन भी जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ते हैं और उनको आज मारने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन बोलते नहीं, ये द्रौपदी का के पास ले जाकर और वही इसको सजा देगी। तो वहां जैसे लेकर जाते हैं तो पांचाली ने देखा और कहा, क्या कहती है कि यह हमारे गुरु के पुत्र हैं। वो गुरु पुत्र थे।
तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु पुत्र हैं और एक ब्राह्मण को मारना यह बहुत बड़ा पाप है। तो अर्जुन ने कहा आता ताई को छोड़ना भी तो नहीं चाहिए, जो पापी उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, तब क्या किया जाए? भगवान ने इशारा दिया। इशारा क्या देते हैं? कहते हैं भगवान ने समझाया कि आता ताई को छोड़ा नहीं जाता, ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, फिर बीच का रास्ता क्या है? तो बोलते हैं कि ब्राह्मण का सम्मान, यदि वो चला जाए तो समझ लीजिए उसकी मौत है। तो अर्जुन यह समझ गए और सर में लगी मणि को वो निकाल लिए और अपमानित करके वहां से भेज दिया गया, उसे गांव से निकाल दिया गया। और जाते जाते उस अश्वत्थामा ने कह दिया मैं जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे पूरे वंश को मैं खत्म कर दूंगा। और अंतिम वंश में अभी उत्तरा के गर्भ में है। और ये बोल के वो चले गए। कहते हैं थोड़ा समय जब बीता, आज भगवान अपने धाम को जाने के लिए तैयार हुए और जैसे ही रथ में चढ़ने लगे कि उत्तरा दौड़ती हुई आती है, भगवान से निवेदन करती है कि मेरे गर्भ की रक्षा करें। ऐसा नहीं कहा कि मेरी रक्षा करें। भगवान से कहने का शब्द देखिए कितना अच्छा रहता है, मेरे गर्भ की। भैया गर्भ की रक्षा होगी तब तो मैं बचूंगी, मुझे बस बचाए तो गर्भ नष्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा मेरी गर्भ की रक्षा करें। गर्भ की रक्षा करेंगे तो जब मैं ठीक रहूंगी तब वो भी ठीक रहेगा। तो भगवान से निवेदन किया। भगवान ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया अंगूठे के बराबर और गर्भ में जाकर, और कहते हैं वहां गर्भ की रक्षा की। इधर जैसे ही रक्षा कर लिए, 2-4 दिन बाद फिर भगवान अपने धाम को जाने लगे तो कुंती भी दौड़ती हुई आती। कुंती मैया ने कहा अरे अभी कुछ दिन और रुक जाओ। भगवान ने कहा घर की याद आ रही, जाने दो बुआ। कुंती ने कहा मैं जानती हूं आप कौन हो। आप अपने माता पिता के गर्भ से जन्म लिए, आपके 8-7 भाई मारे गए, आप उनके पास नहीं रहे, हमें कष्ट बनी रही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे पुत्रों की रक्षा की। तो प्रभु ये मुझे यह पता चला कि जो कष्ट में हूं आपका भक्त, आप उसके साथ रहते हो। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब तो सब ठीक है, अब यहां से मैं जा रहा हूं बुआ। बुआ ने कहा कुंती ने कि जा रहे हो, आशीर्वाद भी दे रहे हो, भगवान हो, मुझे आशीर्वाद दो। तो बोले क्या चाहिए? तो बोले मुझे आप आशीर्वाद में कष्ट दे दो। बोले कष्ट क्यों? सब अच्छा मांगते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, आरोग्य रहूं, दीर्घायु रहूं। तो बोले कि प्रभु जहां कष्ट है वहां आप हो, और जिस दिन यदि मैं ये बोल दी कि आप भगवान हो, मुझे कोई कष्ट नहीं, आप यहां से चले जाओगे। भगवान ने कहा आज अच्छा फंसा रही हुआ, और कहते हैं आशीर्वाद दिए। कुंती मैया ने मांगा कि विपत्ति काल में आप हमारे पास रहो, सुख समृद्धि आते ही आप छोड़कर चले जाओगे, इसलिए मुझे वह सब नहीं चाहिए। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भगवतो दर्शनम स्यादं पुनर्भवाम्य दर्शनम। आपको दर्शन केवल कष्ट में है। भगवान के भक्तों को इसीलिए थोड़ा बहुत जो कष्ट होता है उसमें भगवान की याद आती। दुख में भगवान का भजन सब करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा दुख भी जरूरी है। दुख नहीं होगा तो सुख का पता नहीं चलेगा, सुख नहीं होगा तो दुख का पता नहीं चलेगा। यह जीवन का नियम है। इसलिए दुख भी भगवान से मांगो, सुख भी मांगो, ताकि हम आगे के लिए भी प्रशस्त रहें। कि अचानक हम खुश हैं पता चले फिर दुख ही हो जाए तो सहन नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ऐसी कृपा करो कि सब हो, आपका ध्यान भी बीच में आए। खुशी में तो हम लगे रहते हैं,
और थोड़ा दुख हुआ तो आपका भी भजन हो जाता है, आपका भी ध्यान हो जाता है। ऐसा निवेदन किया। कहते हैं आज जब कन्हैया जी वहां रुक गए, और एक दिन देखते हैं प्रभु कि युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े से चिंतित बैठे हैं, परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। प्रभु उनके पास जाते हैं और उनकी समस्या को समझते हैं, और यहाँ पर आज कहते हैं आइए आज हम लोग भीष्म पितामह जी से मिलने चले। और वो भीष्म पितामह जी से मिलने के लिए वहां जाते हैं। कहते हैं भीष्म पितामह जी आज बाणों की सैया में लेटे हैं। हम लोग तो खटिया तख्ता लेके लेटते हैं, वो बाणों की सैया में लेटे हैं। उनके शरीर में बाण लगे हैं लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। और यहाँ पर भीष्म पितामह जी आज भगवान के इंतजार में 6 महीने इंतजार किया। 6 महीना कौन सा है वह, यह भी एक जानकारी। उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिण भगवान का रात्रि, और जब उत्तरायण हुआ तब भगवान का दिन। तो दिन में हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, रात में सोते हैं। तो उस उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, और वह 6 महीना उत्तरायण आज ऐसा समय आया कि उस दिन भगवान का दिन हुआ और भगवान वहां पर आए। भीष्म पितामह जी ने हाथ जोड़ा, उनको प्रणाम किया कि मेरा परम सौभाग्य जो आज 6 महीने बाद मुझे दर्शन मिले प्रभु आपके। युधिष्ठिर को देखे भगवान को भी पूछा, भगवान भी युधिष्ठिर के पीछे से निकल कर आए। आज भीष्म भगवान की स्तुति करने लगे, जिसे भीष्म गीता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भगवत गीता वैसे भीष्म गीता के नाम से। और कहते हैं आज उनका भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान से प्रार्थना की। पूरी महाभारत की चर्चा हुई। अब कहते हैं भीष्म पितामह जी का समय निकट आ गया, वह देह त्यागने का समय आ गया। तो भगवान से एक निवेदन किया, बोले प्रभु आप मेरे सामने मुस्कुराते खड़े रहिए। भगवान बोले आज फंसा लिए। अब पता नहीं भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान है, कब तक इनके सामने मैं हंसता हुआ खड़ा रहूं। थोड़ा सा मुंह लटकाए भगवान, तो भीष्म पितामह जी ने कहा प्रभु लटका हुआ मुंह नहीं देखना मुझे, आपका हंसता हुआ चेहरा देखना है। भगवान बोले ठीक है, फंसा तो लिए ही हैं, क्या करें। भगवान बोले नहीं, कुछ क्षण खड़े रहिए प्रभु, मैं आपको देखता रहूं और देखते ही आप में मैं विलीन होना चाहता हूं। फिर एक प्रश्न करते हैं। भीष्म पितामह जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, मैं ये जो एक बाण की सैया में लेटा हुआ हूं, इसका कारण क्या है। भाई ये तो मैंने सुना है जैसी करनी वैसी भरनी, जो गड्ढा खोदता हुआ उसमें गिरता है, तो यह कैसे है। मैं भी किसी को बाण मारा हूंगा तब तो मुझे बाण लगा हुआ, जैसी करनी सेम उसी तरह भरनी, है ना, यह कहा गया। तो क्या है ऐसा। तो बोले भगवान ने कहा कि पितामह आप अपने पूर्व जन्मों को देखे हैं। तो उन्होंने बोला बहुत प्रयास किया, 125 जन्म तक देख डाला, 125 जन्म तक, फिर भी कोई ऐसा कारण नहीं मिला। कहते हैं भगवान से निवेदन किया कि प्रभु कोई ऐसा दिव्य दृष्टि प्रदान करो जिससे मैं यह सब देख सकूं। आज भीष्म पितामह जी को भगवान ने एक दिव्य दृष्टि प्रदान की और बोले 125 तो आपने देख लिया, अब 126वां जन्म में भी देख लो। 126वें जन्म में देखते हैं कि वो एक राजा थे, जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, अपने रथ को खड़ा करके पगडंडियों के माध्यम से जंगल में प्रवेश करते हैं। और जब पगडंडियों से होता जंगल में अंदर प्रवेश कर रहे थे, उनके एक मार्ग में गिरगिट आ गया। कुछ पुराणों में सांप का उल्लेख है, कुछ में गिरगिट का है। कहते हैं गिरगिट जब आ गया सामने तो गिरगिट रंग बदलता है, वो भी रंग बदले, बढ़िया रास्ते में बैठा। और पहले के लोग आज है
यदि उधर कुत्ता खड़ा है तो इधर से निकल लेंगे, मतलब कुत्ते को भी पागल बना देंगे। पहला ऐसा नहीं था। पहले कैसा था, यदि कुत्ता खड़ा है तो जाके वहां पर उसको जब तक वो हट नहीं जाएगा तब तक ऐसे नहीं, मार्ग जो है अपना मार्ग वो प्रशस्त करके चलते थे। आज हम लोग भटके हुए प्राणी हैं। जाना रीवा है और यहाँ से रामनईस पता चला कि मनगवा में भी है। तो भटके हुए प्राणियों के लक्षण है। कलयुग में सब भटक चुके हैं। कहते हैं यहाँ पर भीष्म पितामह जी देखें कि वहां पर जैसे मैं पहुंचा हूँ, वह गिरगिट बैठा हुआ है, उसको भगाने का प्रयास किया। वो जब नहीं भागा तो अपने एक बाण को निकालते हैं और उस बाण से जैसे हम लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं तो ऐसे फंसा के उस गिरगिट को वहां से दूर किया तो जाकर एक कांटों की बारी में जाकर गिरा। अच्छा, बाण कैसे हुआ करते थे? ऐसे बाण नहीं होते थे कि बस मार दे और जीव वहीं पे मर जाए, ऐसा नहीं होता था। आज भी नहीं भाई, किसी को बाण बस मारे तो कुछ देर तड़पेगा, हो सकता है बच जाए, डॉक्टर बचा दे, है ना। पहले क्या करते थे कि उस बाण में उसके नोक में जहर लगाया करते थे। तो जब वह गिरगिट को उछालते हैं तो वह जहर उसके शरीर में लग गया और कांटों की बारी में जाकर वह गिरा और वह जहर के कारण वह तड़प तड़प कर गिरगिट 6 महीने बाद मरा। जहर का प्रभाव, जहर में तड़प तड़प के मरता है। तो कहते हुए 6 महीने में तड़प के मरा और उस जन्म के बाद हर बार वो जन्म लेता आपको मारने के लिए कि आप एक छोटी सी गलती करो मैं आपका वध कर दूं, लेकिन ऐसा कुछ काम ही आपने नहीं किया। भीष्म पितामह जी 125 जन्म के बाद ऐसे सुधरे कि ऐसा काम ही नहीं किया कि उनको नंबर लगे। कहते हैं यहाँ पर आज गिरगिट जन्म लेता मर जाता, जन्म लेता मर जाता, वो भी थक गया। और आज इस 126 जन्म बाद वह जन्म लिया। और वह कौन है? कहते वही गिरगिट वो अर्जुन है। और आपके शरीर में 126 बाण लगे हैं। वह 126 बाण क्यों लगे हैं? हर एक जन्म का एक बाण आपके शरीर में उसने उतारा है। अभ्यास तो देना पड़ता है, तो हर एक जन्म का बाण आपके शरीर में उतारा। 126 बाण आपके लगे हैं। वह गिरगिट भी 6 महीने तड़प तड़प कर मरा है और आप भी आज भगवान के इंतजार में, उत्तरायण के इंतजार में 6 महीने आप इस सैया पर लेटे, बाणों की सैया में लेटे हुए। इतनी कथा सुना तो भीष्म जी को यह आभास हुआ कि जो मैंने किया उसका आज मैं फल भोग रहा हूं। और भगवान से एक निवेदन किया, प्रभु मैं अपने, मेरी एक पुत्री भी है। बड़ा प्रश्न, विवाह नहीं हुआ तो पुत्री कहां से? जब विवाह नहीं हुआ तो पुत्री कहां से? ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्हें बताया, प्रभु आप जानते हैं कि मेरी मति जो है वही मेरी पुत्री है, जहां मैं हमेशा आपका ध्यान करता हूं। और आज मैं जा रहा हूं तो कन्यादान करके ही जाऊंगा, विवाह करके ही जाऊंगा। भक्त के भी वाक्य देखिए कितने सुंदर रहते हैं कि भगवान से किसी तरह से वो जुड़ जाएं। तो क्या कहते हैं कि आज इसके लिए एक वर चाहिए जो इसके काबिल हो, और इसके काबिल और कोई नहीं आप हो। तो आज मैं इस अपने मत रूपी कन्या को मैं आपको दान करता हूं। और भगवान को वह समर्पित कर दिए। भगवान ने उसे स्वीकार किया और कहते भगवान का ध्यान करते हुए वो भीष्म पितामह जी उनमें लीन हो गए। कहते वहां से लौट कर आए। समय बीतता गया धीरे धीरे। एक समय ऐसा आया कि अर्जुन और कृष्ण जी द्वारिका निकल गए और काफी समय बीत गया। समय बीतता गया धीरे धीरे, अब सुकून बढ़ने लगे। द्वारिका गए, अर्जुन को साथ में ले गए, लेकिन वह वहां से काफी समय तक जब नहीं लौटे तो उनके भाइयों ने सबने चर्चा किया कि भगवान और अर्जुन काफी समय हो गया गए और लौटे नहीं। और आज मन में एक बुरे बुरे ख्याल आने लगे। गतः सप्तधुनम् मासं भीमसेना तमानुजा नयाति कस्य वाहेतो नहं भेदा विमंजसाः। सभी भीम लोग सब मिलकर इसमें चर्चा करने लगे कि आखिर क्या कारण है,
कहते हैं कि जब समय बीता, आज 6 महीने बीत गए और काफी दिनों बाद जब अर्जुन को देख रहे हैं कि आज अर्जुन लौट रहे हैं, तो जाकर अर्जुन से मिले और उनको देखते हैं कि आज तुम्हारा जो हंसता हुआ चमकता हुआ चेहरा है वह आज तेज निश्चिण है। दुखी दुखी क्यों लग रहे हो अर्जुन? हमारे कन्हैया तो ठीक हैं। तो अर्जुन जी ने बताया, हमारे प्यारे प्रभु अपने परिकर साथ अपने धाम को चले गए। और इतना जैसे बताया तो कहते हैं कि यहाँ पर यह सुनते ही कुंती मैया वहीं पर गिर पड़ी और उनके प्राण चले गए, यह ध्यान करते हुए। और यह सुनने के बाद धीरे धीरे वो भी अपना राजपाट त्याग कर और वहां से निकल पड़े और सबने उस यात्रा में अपने शरीर को त्यागते हुए और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। कहते हैं उनके वंश में कौन? परीक्षित जी। तो यहाँ पर प्रश्न किया कि परीक्षित जी को श्राप कैसे लग गया? वो तो बढ़िया राजपाट संभाल रहे थे, क्या हुआ ऐसा कि उनको श्राप मिल गया? तो बोले यदि श्राप न मिलता तो आज ये भागवत कथा न होती। कैसे हुआ? इसके विषय में जानकारी दी। बोले कैसे धर्मात्मा परीक्षित जी कि वो जीवों से भी बात करते थे, पशु पक्षियों की भाषा समझते थे और एक दिन शिकार खेलने के लिए जाते हैं और शिकार खेलते हुए देखते हैं कि कुछ दूर पर एक गाय और बैल और एक बहुत ही काला भुषुंड आदमी उनके पैरों को तोड़ रहा है। यह देखते हुए परीक्षित जी उनके पास पहुंचे और अपने धनुष निकालकर जैसे उसको मारने का प्रयास किया तो कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। परीक्षित ने पूछा कि आखिर इसको क्यों मार रहे हो, ये कौन है? तो बताया कि मैं पृथ्वी हूं और ये मेरे पैरों को तोड़ रहा है। तो परीक्षित जी ने उनसे पूछा कि आखिर तुम कौन हो? तो उस कलयुग ने कहा कि प्रभु राज्य आपका है लेकिन अब समय मेरा है, मैं कलयुग हूं और भगवान जिस दिन इस धराधाम से गए हैं उस दिन से मेरा समय चालू हो गया। ये बात और है कि आपके इस क्षेत्र में मैं अभी नहीं घुस पा रहा था लेकिन अब समय मेरा है, राज्य आपका है। तो परीक्षित ने कहा कि अभी तो मेरी समय सीमा के अंदर हो तो सजा तो अभी मैं दूंगा। तो कलयुग भी इतना चालू, हाथ जोड़कर पैरों में गिरा और निवेदन करने लगा कि मारो मत प्रभु, अब मेरा समय है तो मेरे को भी कुछ हिस्सा दे दिया जाए। कहां दिया जाए? परीक्षित ने कहा कोई ऐसा वो बताओ